नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, तीसरा साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज जो है कक्षा 7 का जो है हिंदी फर्स्ट पेपर का पहला वीडियो आप लोगों के लिए। जो कक्षा 7 में जो बुक लगी है, जो किताब लगी है, जो पुस्तक लगी है, उस पुस्तक का नाम है विवा प्रकाशन की जो एक बुक है जिसका नाम है परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। यह पुस्तक जो है स्कूल की शॉप पर जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग जल्द से जल्द जो है इस पुस्तक को ले लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो आज हम हिंदी फर्स्ट पेपर का जो है पहला पाठ जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों को जो पहला लेसन जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आप लोग जो है पहला लेसन जो पढ़िएगा, पढ़ना है, जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो। पहला पाठ जो है, पहले पाठ का नाम है इतने ऊंचे उठो, जिसके रचयिता जो है हमारे हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी हैं, जो जिनकी कविता जो है भावनाओं से ओतप्रोत जो है होती है। तो पाठ को पढ़ने से पहले जो है इतने ऊंचे उठो पढ़ने से पहले हम जो है थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि जो द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी हैं, उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या योगदान किया है, कैसा उन्होंने जो है योगदान जो है अपनी कविता के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य क्षेत्र में जो है किया है। तो सबसे पहले हम जो है द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का जो है जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन कैसा रहा है। देखिए, कवि परिचय। द्वारका प्रसाद महेश्वरी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जो है रोहता नामक गांव में 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी हैं। अब देखिए, द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी जो है हिंदी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, इसको हिंदी शिक्षा के स्तर को जो है ऊंचा उठाने के लिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है इनका जो है अतुलनीय योगदान है। इन्होंने जो है बाल साहित्य पर, यानी जो है बालकों के लिए जो है पुस्तकों की जो है रचना की है, जिनकी संख्या जो है 26 है। इसके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए भी लिखी है इन्होंने जो है। इसके अलावा जो है 5 पुस्तकें जो नव साक्षरों के लिए जो है, नए साक्षरों के लिए जो है लिखी है। इनके 6 काव्य संग्रह हैं, इनके 6 जो है काव्य संग्रह हैं। इसके बाद 2 जो है खंड काव्य हैं, 3 कथा संग्रह तथा द्वारका प्रसाद महेश्वरी रचनावली 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, आप लोग पढ़े भी हैं। वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चंपू में आदि। इनकी मृत्यु जो है 29 अगस्त 1998 को हुई। इन्होंने जो है 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 3 कथा संग्रह तथा द्वारका प्रसाद महेश्वरी रचनावली 3 खंडों में जो है प्रकाशित किया है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं जो हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमकू में आदि इनकी जो है महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और इनकी मृत्यु जो है 29 अगस्त 1998 को हुई। तो ये तो रहा इनके जीवन के बारे में। अब देखिए, जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी जो है किस दुनिया को किसके बारे में जो है कह रहे हैं कि इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो। इस कविता में क्या कवि कहना चाहते हैं, देखिए,
प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इस कविता के जो रचयिता हैं, जिनके रचनाकार जो हैं, उनका नाम जो है द्वारका प्रसाद महेश्वरी है। इस कविता में कवि अतीत को भुलाकर, कवि इस कविता के माध्यम से जो अतीत जो बीत चुका है उसको जो है भूलकर, उन बातों को जो है भुलाकर भविष्य के लिए कह रहे हैं कि अतीत को भुलाकर भविष्य के लिए जो है, भविष्य के लिए नवीन सृजन की आशा रखता है। कवि जो है अतीत की बातों को, जो बीत गई बातों उनको भुलाकर जो है भविष्य में आने वाली जो समय है, आने वाले समय के लिए जो है नवीन सृजन, एक नई रचना की जो है आशा रखता है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है। कवि जो है धरती पर जो है स्वर्ग लाना चाहता है, अर्थात धरती को जो है स्वर्ग जैसा जो है बनाना चाहता है। और इस संसार में भेदभाव, जो इस संसार में भेदभाव है, ईर्ष्या और द्वेष का भावना है सभी लोगों के अंदर, उसको त्याग कर कवि जो है अपनी इस कविता के माध्यम से इस संसार में जो भेदभाव है, ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना सभी लोगों के अंदर है, कवि कह रहा है उन सभी को, उन भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष भावना को जो है त्याग कर सभी के प्रति जो है समानता का भाव रखने का जो है संदेश देता है। सभी के प्रति जो है समानता का भाव रखने का जो है संदेश दे रहा है। अब देखिए कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। कवि कहता है कि तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना यह आकाश, जितना जो है यह आकाश ऊपर जो है उठा हुआ है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, तुम इस दुनिया को एक दृष्टि से, सभी इस दुनिया को, इस संसार को, इस जग को जो है समान दृष्टि से, एक दृष्टि से, समानता की भावना से जो है देखो। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। तुम जो है इस पृथ्वी को समता की भाव वृष्टि से, समानता की वर्षा रूपी समानता से सिंचित करो, हरा भरा कर दो। तुम इस धरा को, इस पृथ्वी को जो है समानता की भावना, समानता वृष्टि रूपी भावना, वृष्टि रूपी समता, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि कहता है तुम इस पृथ्वी को जो है समानता की भाव से जो है हरा भरा कर दो। जाति भेद धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं में जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। कवि कहता है जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं में जलते जग। कवि कहता है कि जाति भेद, धर्म वेश और काले गोरे का यह जो द्वेष रूपी भावना है, इन भावनाओं में संसार के जलते हुए ज्वालाओं के लिए इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तुम ऐसे शीतल मलय पर्वत से बहने वाली हवा, जैसे मलय पर्वत से जो है हवा बहती है और जो है पूरे संसार को, पूरे जग को जो है शीतल कर देती है, तुम उसी मलय पर्वत की हवा जैसे बहो, जिससे जो है सारा संसार जो है शीतल हो जाए, जिसके अंदर यह जो जाति भेद, रंग, धर्म, वेश, काले गोरे का जो भावना है, वह भावना जो है समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। तुम अपने हाथों से वर्तमान जो समय चल रहा है, उस समय का जो है, उस समय को संवारो, उस समय को संभालो। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुम अपनी नई तुलिका, तुम अपने जो है जीवन रूपी तुलिका से जो है अपने जीवन में नए रंग को भरो, अपने नए रंग को भरो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि इतना स्वयं सृजन है। अब कवि कह रहा है कि नए राग को नूतन स्वर दो। तुम
नए राग को जो है, नए साजों को जो है एक नया स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो और भाषा को जो एक नवीन एक नया अक्षर दो, ज्ञान दो। युग की नई मूर्ति रचना में तुम इस युग के नए तुम इस युग की नई मूर्ति रचना में इस युग के नए निर्माण में इस युग के निर्माण में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तुम इतने मौलिक बन जाओ कि जितना स्वयं का सृजन है। तुम जितना सृजन कर सकते हो उतना सृजन जो है कर दो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। तुम बीते हुए समय से उतना ही लो कि जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। यह नहीं कि बीती हुई बातों को इतना याद करो कि ताकि तुम्हें आने वाले समय और वर्तमान में जो है दुख भोगना पड़े। और कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय बीत गया है उस समय से केवल उस अतीत से जो है केवल इतना ही लो कि जितना तुम्हारे लिए आवश्यक हो, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। यह जो जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। कवि कहता है जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। कवि कहता है कि जो पुराने हैं, जो पुराने हैं। अब बच्चों यहाँ से जो है आप लोगों को जो है मैं कल बताऊंगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। यहाँ से जो है मैं आप लोगों को जो है कल पढ़ाऊँगा अपनी जो है अगली वीडियो में। तब तक आप लोग जो है इतना जो है तैयार करिएगा व्याख्या एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ तक कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। तुम इतने ऊंचे उठो, इतना ऊंचा उठो कि जितना जो है गगन आकाश जो है ऊपर है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, तुम इस दुनिया को, इस संसार को जो है एक दृष्टि से देखो, समानता की दृष्टि से देखो। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। तुम जो है अपनी भावना के जल रूपी दृष्टि से समता की तुम अपने जो है समानता की भावना से जो है इस संसार को, इस पृथ्वी को जो है हरा भरा कर दो। जाति भेद धर्म वेश, यह जो जाति भेद धर्म वेश काले गोरे का द्वेष जैसी भावना है, इन भावनाओं में, इस संसार के जलते हुए ज्वालाओं में इतने शीतल बहो कि तुम इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तुम इतना शीतलता ला दो कि जो मलय पर्वत से चलने वाली हवा है वह हवा, उस हवा के जैसे जो है शीतलता ला लो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। अपने नए हाथों से जो है वर्तमान का रूप संवारो। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुम अपने जो है तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुम अपने जीवन रूपी तुलिका ब्रश से जो है, कूची से जो है चित्र अपने जीवन में जो है नए रंग को भरो, नए रंग को उभारो। नए राग को नूतन दो, नए राग जो हैं उसको जो है नवीन स्वर दो। भाषा को नूतन अक्षर दो और भाषा को जो है नवीन अक्षर दो। युग की मूर्ति रचना में तुम इस युग के निर्माण में इतने मौलिक बन जाओ कि जितना स्वयं सृजन है, जितने तुम जितना जो है इसको जो है सजा सकते हो, तुम उतने जो है मौलिक बन जाओ। लो अतीत से अब यहाँ से जो है आप लोगों को जो है थैंक यू, हैव ए नाइस डे।